हाय एवरीवन, आप सभी का माई वे ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम है। आज की वीडियो क्लास में हम लेखपाल के सिलेबस यानी पाठ्यक्रम के विषय में बात करेंगे। हम बात करने वाले हैं लेखपाल के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के बारे में। लिखित परीक्षा, सबसे पहले समझिएगा, लिखित परीक्षा एक पाली में होगी। यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है इस नोटिफिकेशन में कि लिखित परीक्षा आपकी एक पाली में होगी, जिनमें प्रश्नों की कुल संख्या होगी 100। समय अवधि आपको 2 घंटे मिलेंगी, यानी इस एग्ज़ाम में टोटल क्वेश्चंस 100 होंगे, जिसके लिए आपको ड्यूरेशन 2 घंटे को मिलेगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी मेंशन की गई है, उसको अगर आप ध्यान से देखिएगा। परीक्षा के प्रश्न जो होंगे वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे, यानी इस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के और मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, 1 नंबर का होगा। नीचे आप देखिएगा परीक्षा योजना, यानी इस एग्ज़ाम में परीक्षा योजना क्या है वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो कौन कौन से विषय इस एग्ज़ाम में शामिल किए गए हैं। तो सामान्य हिंदी के आपके एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चंस मिलेंगे, 25 मार्क्स के होंगे। इसी तरह से गणित यानी मैथ्स के आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे एग्ज़ाम में, 25 मार्क्स के होंगे। सेम इसी तरह से सामान्य ज्ञान के आपको 25 क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिलेंगे, 25 मार्क्स के। इसी तरह से ग्राम समाज में विकास के 25 क्वेश्चंस मिलेंगे, 25 मार्क्स के। तो इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के। ड्यूरेशन यानी समय अवधि आपको मिलेगी 2 घंटे की, 120 मिनट आपके पास होंगे। यहाँ पे देखिए एक नोट दिया गया है। इस नोट में मेंशन किया गया इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी शामिल होगी, यानी जो प्रश्न की पूर्णांक का 1/4 अंक होगी, यानी नेगेटिव मार्किंग इसमें जो होगी वो 1/4 यानी 25% होगी। तो अभी तो जो मैंने गुफ्तगू की है वो लेखपाल के एग्ज़ाम के प्रारूप के बारे में। अब हम समझते हैं कि इसका पाठ्यक्रम क्या है। तो सबसे पहले हम हिंदी के पाठ्यक्रम की बात करेंगे, यानी हिंदी के कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको सबसे पहले अध्ययन करने होंगे। तो हिंदी में आपको पढ़ना है समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम एवं तद्भव, संधियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द मिलेंगे आपको एग्जाम में। इसी तरह से अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे। तो ये हिंदी के वो टॉपिक हैं जिनको आपको इस एग्जाम के लिए अध्ययन करना होगा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं गणित के विषय में, यानी मैथ्स के। मैथ्स में देखिएगा अंक गणित एवं संख्या की संख्या पद्धति इसमें शामिल है, और इसी के साथ साथ में प्रतिशत, लाभ हानि, सांख्यिकी आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता, बारंबारता बंटन, सार्डियन, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज, केंद्रीय माप, समांतर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक। आगे हम बढ़ते हैं, बीज गणित के कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम में शामिल हैं। तो यहाँ पे दिखेगा लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्त्य और उनके संबंध, युगपत समीकरण आपका टॉपिक है, द्विघात समीकरण टॉपिक है, गुणनखंड टॉपिक है, क्षेत्रफल परिमेय। अब देखिएगा रेखा गणित के कौन कौन से टॉपिक आपको स्टडी करने हैं। त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, ये वो टॉपिक्स हैं जिनको आपको रेखा गणित के अंतर्गत अध्ययन करने होंगे। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। तो देखिएगा सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जो आपको पढ़ना होगा, सामान्य विज्ञान आपको पढ़ना होगा, राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं पढ़ना होगा, भारत के इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना होगा, भारतीय राज्य व्यवस्था, इसी के साथ साथ में तथा अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल तथा जनसंख्या, सामान्य विज्ञान के प्रश्न, दैनिक अनुभव तथा प्रक्षेपण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के समान प्रबोध एवं जानकारी पर होंगे, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का अध्ययन नहीं किया हो। अब यहाँ पे देखिएगा भारत के इतिहास के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर ध्यान देना होगा आपको।
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य ज्ञान अपेक्षित हैं। भारतीय राजव्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय राजव्यवस्था, भारतीय संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था तथा नियोजन के व्यापक लक्षणों की जानकारी पर प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, सिर्फ ये नहीं बता दिया है कि भारत का इतिहास आपके एग्जाम में या आपके सिलेबस में पाठ्यक्रम में शामिल है, बल्कि भारतीय इतिहास में किन पॉइंट्स को आपको स्टडी करना है उनको भी यहाँ पे हाईलाइट कर दिया गया है। आगे देखिए, विश्व भूगोल में क्या क्या पढ़ना ये भी बता दिया गया। विश्व भूगोल तथा जनसंख्या में केवल विषयों की सामान्य जानकारी की परख होगी, जिसमें भारत के भूगोल में भौतिक, पारिस्थितिक, आर्थिक, सामाजिक, जनांकी के पक्षों पर विशेष बल दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए, अभ्यर्थियों से उपरोक्त की सामान्य जानकारी अभिज्ञा विशेषता उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित है। एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन कर दी गई है, कंप्यूटर के प्रारंभिक ज्ञान से संबंधित भी प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो अब तक हमने 3 टॉपिक्स यानी 3 विषय को कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम बात करने वाले हैं ग्राम समाज एवं विकास के बारे में, कौन कौन से टॉपिक्स इसमें आपको पढ़ने होंगे। ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास योजनाएं एवं प्रबंधन, ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम्य विकास और भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से एग्जाम में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस फॉर्म किए गए हैं। केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम्य विकास से संबंधित योजनाएं। तो इस तरह से आज की वीडियो क्लास में हमने लेखपाल के कंप्लीट सिलेबस पाठ्यक्रम को डिस्कस किया है। आशा है कि वीडियो आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है कि उस एग्ज़ाम का सिलेबस और पाठ्यक्रम आपको अगर ज्ञात हो जाता है तो आपको कौन कौन से विषय पढ़ने हैं और उन विषयों के किन टॉपिक्स को आपको अध्ययन करना है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं। तो आपको स्टडी करने में, अध्ययन करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। आज की वीडियो क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।